आज के लेक्चर में हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट डिस्कस करेंगे। कोई भी गेट जो एंड नहीं है उसको हम लोग नैंड बोलेंगे। नैंड NAND नैंड में जो पहला एन है उसका मतलब हो गया नॉट। कोई भी गेट जो नॉट एंड है उसको बोलेंगे नैंड। नैंड गेट का यूज़ किया जाता है लॉजिकल नैंड ऑपरेशन करने के लिए। किसी भी नैंड गेट में दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। किसी भी नैंड गेट का आउटपुट लो मतलब ज़ीरो तब होगा जब उसका सारा इनपुट्स का वैल्यू हाई है, और किसी भी नैंड गेट का जो आउटपुट है वो हाई या वन तब मिलेगा जब उसका सारा या कोई भी इनपुट लो है। उस केस में जो नैंड गेट है उसका आउटपुट हाई मिलेगा। नैंड गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है, लॉजिक फार्मूला होता है और ट्रूथ टेबल होता है, वो हम लोग यहाँ बनाए हैं किसी भी टू इनपुट नैंड गेट के लिए। किसी भी नैंड गेट को दिखाने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं, मतलब एक एंड गेट बना देंगे और उसके आगे एक सर्कल बना देंगे या बबल इसको बोलते हैं। एक बबल यहाँ बना देंगे एंड गेट के आगे, तो ये बन जाएगा नैंड गेट। ये सिंबल हो गया नैंड गेट का। और ये सिंबल जो है वो हम लोग बना रहे हैं टू इनपुट वाले नैंड गेट के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ दो इनपुट दिखाए हैं जिसको हम लोग नाम दिए हैं A और B, और आउटपुट सिर्फ एक ही है इसमें जिसको हम लोग Y से लिखे हैं। इसलिए ये जो सिंबल है, ये जो लॉजिक सिंबल है या लॉजिक डायग्राम है, ये किसी भी टू इनपुट नैंड गेट का ये लॉजिक सिंबल है। उसी तरह से इसका लॉजिक फार्मूला लिखना होगा। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो एंड गेट है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो ये दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई कर देगा, और ये जो बबल है वो नॉट गेट को दिखाता है। तो नॉट गेट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है। तो ये एंड गेट मल्टीप्लाई करेगा इनपुट्स को और ये बबल उसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा। इसलिए नैंड गेट का लॉजिक फार्मूला दो इनपुट वाले गेट के लिए हो जाएगा A.B का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हम लोग को जितना नंबर ऑफ़ इनपुट्स दिया हुआ है उतना इनपुट्स यहाँ बना सकते हैं, और लॉजिक फार्मूला में भी उतना इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके और पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। इसका ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम लोग को इनपुट्स और आउटपुट बनाना होगा और उसके बीच में रिलेशनशिप दिखाना है। इस फार्मूला से निकालना होगा आउटपुट। हम लोग जानते हैं कि कोई भी लॉजिक गेट बाइनरी पर काम करता है, मतलब जो इनपुट्स देते हैं इसमें उसका वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इस तरह से दो इनपुट जब रहेगा तो 4 तरह का कम्बिनेशन हो सकता है 0 1 का, और हर एक केस के लिए हम लोग आउटपुट का वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूला से। देखेंगे कि 0 इंटू 0 का वैल्यू 0 आता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आता है। उसी तरह से 0 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 0, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा। 1 इंटू 0 फिर आएगा 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 जो होता है वो आएगा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी नैंड गेट में आउटपुट लो या 0 तब आएगा जब सारा इनपुट्स उसका हाई होता है या 1 होता है, और किस नैंड गेट का आउटपुट 1 तब आता है जब कोई भी एक भी इनपुट का वैल्यू 0 है, या सारा इनपुट भी 0 है तब भी 1 आएगा, या कोई एक भी इनपुट अगर 0 है उस समय भी आउटपुट इस गेट का 1 आएगा। किसी भी नैंड गेट को हम लोग एंड गेट से भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि हम लोग एक एंड गेट के आउटपुट पर एक नॉट गेट लगा देंगे। तो जो आउटपुट मिलेगा वो किस गेट का आउटपुट होगा, वो होगा नैंड गेट का आउटपुट। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एंड गेट है, इसका ये दोनों इनपुट है A और B। तो एंड गेट का जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस दोनों का प्रोडक्ट। तो A.B यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसको दे दिए एक नॉट गेट में, तो नॉट गेट क्या करता है, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट दे देता है। तो इस वैल्यू का ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया और ये मिल गया A.B का कॉम्प्लीमेंट। तो इस फिगर में हम लोग एक नैंड गेट बनाए हैं, एक एंड गेट और एक नॉट गेट के मदद से।
अब जो दूसरा गेट है वो है नॉर गेट। जिस तरह से जो नैंड गेट है वो एक ऐसा गेट है जो एंड नहीं है, उसी तरह से नॉर गेट भी एक ऐसा गेट है जो और नहीं है। मतलब NOR में जो N है उसका मतलब हो गया नॉट। मतलब एक ऐसा गेट जो और नहीं है, मतलब नॉट और है, उसको कहेंगे नॉर गेट। और नॉर गेट से हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इनपुट्स के बीच में। नॉर गेट नैंड गेट के ही जैसा एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही मिलेगा। किसी भी नॉर गेट का जो आउटपुट होता है उसका वैल्यू हाई या 1 तब मिलेगा जब उसके सारे इनपुट्स का वैल्यू 0 है या लो है। उसी तरह से नॉर गेट का जो आउटपुट है वो लो या 0 तब मिलेगा जब उसका सारा इनपुट्स हाई है या कोई एक भी इनपुट अगर हाई है तो उस केस में जो नॉर गेट है उसका आउटपुट लो मिलेगा। टू इनपुट नॉर गेट का सिंबल, लॉजिक सिंबल, लॉजिक फार्मूला और ट्रूथ टेबल हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं। ये जो सिंबल है ये किसी भी नॉर गेट को हम लोग इसी सिंबल से दिखाते हैं। उसके लिए क्या करना है, एक और गेट बना करके उसके आगे एक बबल बना देना है। ये बबल जो है और गेट का जो भी आउटपुट आएगा उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा, जिसके कारण कि ये जो आउटपुट मिलेगा वो मेरा आउटपुट हो जाएगा, नॉर गेट का आउटपुट हो जाएगा। ये 2 इनपुट नॉर गेट है, इसलिए हम लोग 2 इनपुट दिखाए हैं A और B, और ये आउटपुट है Y। इस तरह से हम लोग किसी भी 2 इनपुट नॉर गेट का लॉजिक सिंबल या लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। लॉजिक फार्मूला लिखने के लिए हम लोग को करना क्या है, ये और गेट जो है वो ऐड कर रहा है और ये जो बबल है वो उसका कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, इसलिए ये 2 इनपुट नॉर गेट का लॉजिक फार्मूला हो गया। मतलब इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल टू जो इनपुट्स है उसको ऐड करके पूरे का कॉम्प्लीमेंट जो वैल्यू आएगा वही इसका आउटपुट मिलेगा। इसका ट्रुथ टेबल बनाने के लिए फिर हम लोग इनपुट और आउटपुट दिखाए हैं। 2 इनपुट वाला नॉर गेट है तो हम लोग यहाँ 2 इनपुट लिए हैं A और B, आउटपुट लिए हैं एक ही आउटपुट होता है। हर एक इनपुट के वैल्यू के लिए आउटपुट का जब वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 0 + 0 का वैल्यू 0 होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगा। 0 + 1 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 मिलेगा। 1 + 0 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा। 1 + 1 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नॉर गेट में आउटपुट का वैल्यू 1 या हाई तब आएगा जब उसके सारे इनपुट्स का वैल्यू लो होगा या 0 होगा। उसी तरह से आउटपुट नॉर गेट का लो तब आएगा जब सारा इनपुट्स हाई होगा या कोई एक भी इनपुट हाई होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रुथ टेबल बना सकते हैं नॉर गेट का। किसी भी नॉर गेट को हम लोग और गेट और नॉट गेट के मदद से भी बना सकते हैं। अगर हम लोग एक और गेट के आउटपुट पर एक नॉट गेट लगा देंगे तो मेरा नॉर गेट मिल जाएगा हमको। ये और गेट है, इसमें हम लोग 2 इनपुट दिए हैं A और B, तो ये क्या करेगा, इस दोनों को ऐड कर देगा। तो यहाँ A + B मिल गया। अब इसको देंगे हम लोग जब नॉट गेट में, नॉट गेट इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, जिसके कारण कि हमको यहाँ जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा A + B का बार, और ये जो वैल्यू है ये नॉर गेट का आउटपुट होता है। इस तरह से हम लोग नॉर गेट को बना सकते हैं, एक और गेट और एक नॉट गेट यूज़ करके। उसी तरह से एक नैंड गेट को बना सकते हैं, एक एंड गेट और एक नॉट गेट के मदद से। लेकिन जब सिंबल बनाना है तो हम लोग, अगर हमको सिंबल बनाने आएगा तो ये सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोग एक और गेट दिखाते हैं और उसके आगे एक बबल दिखाते हैं, और यही बबल जो है ये कॉम्प्लीमेंट देता है। उसी तरह से हम लोग नैंड गेट में भी देखें कि नैंड गेट का जो सिंबल है एक एंड गेट बनाएंगे और उसके आगे एक बबल बना देंगे, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा गेट है नैंड गेट जो एंड नहीं है। उसी तरह से
नॉर गेट एक ऐसा गेट है जो और नहीं है, क्योंकि उसके आगे हम लोग बबल लगा दिए हैं जो कि उसके सारे वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देता है। ये जो दोनों गेट है, नैंड गेट और नॉर गेट, इस दोनों को यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है। यूनिवर्सल गेट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिर्फ नैंड गेट की मदद से या सिर्फ नॉर गेट की मदद से बाकी जितना भी लॉजिक गेट्स है उसको हम लोग बना सकते हैं। सिर्फ नैंड गेट यूज़ करके, मतलब सिर्फ नैंड गेट यूज़ करके, सिर्फ नैंड गेट की मदद से या सिर्फ नॉर गेट की मदद से बाकी सारे लॉजिक गेट्स को हम लोग बना सकते हैं। इसलिए नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट डिस्कस करेंगे।